Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter number 14 When the Earth Shook. In this chapter, we will read about natural disaster like earthquake. So let's start. Help, help, save me. Ah, oh. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. मदद कीजिए, मुझे बचाइए। इस तरह की जो साउंड थी वो सब जगह आ रही थी। जो ग्राउंड था वो शेक हो रहा था, कँप रहा था और लोग बाग यहाँ से वहाँ चारों ओर भाग रहे थे। Screaming loudly, I got up. On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. जैसे ही जो स्क्रीमिंग थी वो लाउडली हुई, मेरी माँ ने दौड़ के मुझे टाइटली होल्ड किया और इस तरह का जो एक बुरा सपना है ये मुझे कंटिन्यू 6 ईयर से आ रहा है अर्थक्वेक के बारे में। आई एम जैस्मा, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. मेरा नाम जैस्मा है और मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ और जब वहाँ पे भूकंप या अर्थक्वेक आया था मैं सिर्फ 11 साल की थी। It was 26th January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. Suddenly the ground was shaking. 26 January 2001 में जो गांव के लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, वो सभी स्कूल के एक ग्राउंड में इकट्ठे हुए टीवी पर परेड को देखने के लिए। लेकिन अचानक से जो ग्राउंड था वो शेक होने लगा। पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर। लोग एकदम से घबरा गए और यहाँ से वहाँ भागने लगे। No one knew what was happening and what to do. There was total panic. लोगों को ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ये जो वो जो टाइम था टोटली पैनिक टाइम था। In a few minutes our village was flat on the ground. कुछ ही मिनट में हमारा जो गांव था पूरा ग्राउंड में आ गया। All our things, clothes, pots, grains, and food were trapped under the stones, mud, and wood from the fallen houses. हमारे जो सामान था क्लॉथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स, फूड, जो कुछ था सब कुछ स्टोन्स, मड और वुड के नीचे आ गया जो कि घरों के गिरने से आए थे। At that time everyone thought of two things. वो जो समय था उस समय सभी लोग सिर्फ दो चीज़ें सोच रहे थे। To save the people who were trapped and to treat the injured. वो लोग जो ट्रैप्ड हुए थे उनको सेव करने के लिए और उनको इंजर्ड जो लोग थे उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। द विलेज हॉस्पिटल वॉज आल्सो डैमेज। ये जो अर्थक्वेक आया था उसमें जो विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो गया था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड। बहुत सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हुए थे, उनमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर। मेरा जो पैर था वो भी फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे गांव वालों की हेल्प से।
6 people of our village died. My grandfather, Nana, was also buried under the houses. My mother wept all the time. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. जो गांव के 6 लोग थे वो लोग मर गए थे इस अर्थक्वेक में। मेरे जो नाना थे वो भी एक घर के अंदर दब गए थे और मेरी माँ हर समय रोती रहती थी और उनको देखकर मैं भी दुखी होता था या चिल्लाता था। पूरा जो विलेज था वो उस टाइम दुखी और डिस्टर्ब था। हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज, was not much damaged. He gave rice and wheat to everyone from his godown. For many days, the village women cooked food together at Mota Bapu house and fed everyone. जो हमारे गांव के सरपंच थे जिन्हें हम लोग मोटा बापू कहते थे, उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और वो हर किसी को चावल और गेहूं दे रहे थे अपने गोदाम में से निकाल कर। काफ़ी टाइम तक उन्होंने ये चीज़ें सभी जो विलेजर्स थे उनको दी। जो गांव की वुमेन्स थी वो मोटा बापू के घर पे खाना बना रही थी सभी लोगों के लिए और हर किसी को खिला रही थी। Imagine being without a house in the cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. ऐसे सोचिए कि बहुत ठंडी रात है, आप बिना घर के सो रहे हैं, तो कई बार रात में हमारी नींद खुल जाती थी और हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं दोबारा से कोई अर्थक्वेक ना आ जाए। हेल्प अराइव्स। For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो सिटीज से लोग थे वो वहाँ आए देखने के लिए कि जो अर्थक्वेक आया था उससे क्या नुकसान हुआ और वहाँ क्या हुआ। They came with food, medicine and clothes. वो जो लोग आए थे वो फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स लेके आए थे विलेजर्स के लिए। Everyone used to rush to take these things. हर कोई इन चीज़ों को लेना चाहता था इसलिए काफ़ी सारा रश हो रहा था। The clothes that we got were very different. हमें जो कपड़े मिले वो बहुत डिफरेंट थे। We had never worn such clothes before. इससे पहले हमने इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने थे। People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. जो शहर से लोग आए थे अलग अलग ग्रुप्स में, वो हमारी हेल्प कर रहे थे प्लास्टिक टेंट्स को लगाने में, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो कोल्ड विंटर थे तो वो टेंट में रहना काफ़ी मुश्किल था। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। उनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे, पता लगाने की कि वो कौन से एरिया हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांस हैं। People from our village talked to them many times. They had suggestion about building our house again. वो लोगों से बात कर रहे थे और वो सजेशन दे रहे थे कि हमारे घर दोबारा से बनाए जाएंगे। Engineers and architects showed us some special design for houses. जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आए थे वो हमें घरों के लिए कुछ स्पेशल डिज़ाइन जो वो लेके आए थे अपने साथ वो शो कर रहे थे।
They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. वो ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर हम इस डिज़ाइन से हाउस बनाएंगे तो अर्थक्वेक आने पर हमारे घरों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. बट आर पीपल वर अ लिटिल अवेयर. लेकिन जो लोग थे हमारे वो थोड़े से डरे हुए थे. दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेस आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज. उनको ये डर था कि अगर ये लोग घर बनाएंगे तो जो हमारा गांव है हमारे पुराने गांव की तरह नहीं दिखेगा. सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउस विथ देयर हेल्प. इसलिए गांव वालों ने सोचा कि वो अपना घर अपनी ही हेल्प से बनाएंगे. द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल. जो ग्रुप है वो गांव का स्कूल बनाएगा. वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेज. हम लोग अपने गांव को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा बसाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे थे. सम पीपल dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another to make the walls. We whitewashed the walls and decorate them with beautiful design and small pieces of mirrors. We put up the thatched roof. Now our house shines like a diamond in the dark night. हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे गांव को दोबारा से रीबिल्ड करने में. कुछ लोग क्ले को खोद के ला रहे थे तालाब से और उसमें काऊ डंग को मिक्स करके बड़े बड़े केक्स बना रहे थे और इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इन केक्स को हम लोगों ने वॉल बनाई. फिर उसको वाइट वॉश किया उस वॉल को और उनको बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन से और छोटे छोटे जो मिरर के पीस होते हैं उनसे डेकोरेट किया. उनकी छतों को हमने थैच्ड बनाया घास फूस से. और अब हमारे घर अंधेरी रात में एक डायमंड की तरह चमक रहे थे. थैंक यू.